हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डिटर्मिनेंट में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। एक एक करके समझते हैं। माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्या होता है एंड कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप माइनर्स। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? माइनर्स। माइनर्स को समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। सपोज करिए हमें माइनर्स निकालना है। कोई एक 3/3 आर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसके सेकंड रो में जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी का हमें क्या निकालना है? माइनर्स। फाइंड माइनर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ R2 ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है सपोज करिए 1 2 3 -1 0 -2 1 3 4। ठीक है, ये 3/3 आर्डर का डिटर्मिनेंट एक दिया हुआ है। इसमें R2 के सभी एलिमेंट्स का हमें क्या निकालना है? माइनर निकालना। R2 में अगर एंट्री देखिए तो कौन कौन सी एंट्री हमें मिलेगा? ये आपका हो गया -1 जो यहाँ लिखा हुआ है, कौन सी एंट्री हो गया? A21। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री। और ये आपका कौन सा 0 जो लिखा हुआ है A22 एंट्री हो गया। और -2 कौन सी एंट्री हो गया? A23 एंट्री। तो हम लोग किसका माइनर निकालने जा रहे हैं? पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं माइनर ऑफ R2 में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? -1। तो माइनर ऑफ A21। A21 का मतलब -1 का हम लोग निकालने जा रहे हैं माइनर। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे M21 से। किससे डिनोट करेंगे? M21 से। हमें A21 एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? M21 से। M21 कैसे निकलेगा इसको देखिए। ये A21 एंट्री है। A21 एंट्री जिस रो में है उस रो को डिलीट करिए और जिस कॉलम में है उस कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, A21 एंट्री सेकंड रो में है, सेकंड रो डिलीट करिए। फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया। तो जो बचा हुआ है एलिमेंट्स उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। तो जो डिटर्मिनेंट बचा है वही डिटर्मिनेंट हमारा कहलाएगा माइनर। किस एलिमेंट का माइनर हो गया? A21 एलिमेंट का। एलिमेंट कौन कौन सा बचा? 2 3 3 4 2 3 3 4। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए तो आंसर कितना हो गया? 4 2 8 हो गया। डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना हो गया? -1। एक माइनर निकल गया एक एलिमेंट का, A21 का। ऐसे ही A22 एलिमेंट का माइनर निकालिए। माइनर ऑफ, अब आप समझ गए होंगे कैसे माइनर निकलेगा, बहुत इजी है। A22 एलिमेंट, और यहाँ A22 एलिमेंट कितना हमारा? 0। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल M लिखेंगे, फिर इंडिसेस में 2 2। M22 निकालना है तो कौन सा डिटर्मिनेंट बनेगा हमारा? A22 एलिमेंट आप लीजिए। A22 एलिमेंट देखिए किस रो में है? सेकंड रो में, तो सेकंड रो डिलीट हो गया। और किस कॉलम में है? सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम डिलीट हो गया। आपके पास कितना कौन कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है? 1 3 1 4। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए 1 3 1 4। वैल्यू कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। डायगोनल एंट्री 4 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और 1 × 3 कितना आ गया? -3 ये हो गया। आपकी वैल्यू आ गया 1। तो ये M22 मिल गया हमें। सेम ऐसे ही माइनर ऑफ A23 निकालिए। A23 में कौन सी एंट्री है? -2। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? M23 से। M23 निकालिए। तो M23 के लिए A23 वाली एंट्री सेकंड रो में सेकंड रो डिलीट, और थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम डिलीट हो गया। एलिमेंट कौन कौन सा बचा? 1 2 1 3 1 2 1 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 3 - 2 = 1। ठीक है, तो ये हमें मिल गया माइनर। माइनर निकल कैसे रहा आप देख रहे हैं। अगर हमें किसी एलिमेंट Aij का माइनर निकालना है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल M I J से डिनोट करेंगे।
और ये जो माइनर आता है वो कैसा क्या आता है, एक डिटर्मिनेंट आता है। डिटर्मिनेंट कैसे बनता है, ये देखिए ए आई जे है तो ये कौन से रो में है एलिमेंट, ith रो में, और कौन से कॉलम में है, jth कॉलम में। तो ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनेगा उस डिटर्मिनेंट को ही हम बोलेंगे वो क्या हो गया, एलिमेंट ए आई जे का माइनर हो गया। अब डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन में हमें क्या मिला, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ डिटर्मिनेंट इज ए, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज ए डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो। ये देखिए ए आई जे ith रो और jth कॉलम में लाई कर रहा है, डिलीटिंग इट्स ith रो एंड ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। तो हमें डेफिनेशन क्या मिल गया, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे क्या हो गया, ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ये क्या हो गया, इज अ डिटर्मिनेंट obtained by deleting its ith row and jth column। माइनर ऑफ ए आई जे को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, माइनर ऑफ ए आई जे इज डिनोटेड बाई, को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एम आई जे, ठीक है। तो ये हो गया इसका नोटेशन। ए आई जे के माइनर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम आई जे से। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर जैसे हमें 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो किसी एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं तो ऑर्डर देखिए 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन रहा है, ठीक है। तो अगर कोई n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो किसी एलिमेंट का माइनर किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा, एक कम ऑर्डर का होगा। जैसे ये 3 ऑर्डर का है तो माइनर कितने ऑर्डर का मिल रहा है, 2 ऑर्डर का। तो अगर डिटर्मिनेंट n ऑर्डर का दिया हुआ है तो माइनर किसी एलिमेंट का कितने ऑर्डर का होगा, डिटर्मिनेंट n-1 ऑर्डर का। तो इसको नोट में करके लिख लीजिए, माइनर ऑफ ए आई जे ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, ठीक है। और यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 2 ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया एक नोट आपका, माइनर आप निकालना भी सीख गए, माइनर कैसे निकलता है एलिमेंट्स का। अब दूसरा चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, कोफैक्टर्स। माइनर निकालना होगा तो हम लोग सिंपली जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है देखेंगे कि वो एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में लाई कर रहा है, वो रो और कॉलम डिलीट कर देंगे तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा उस डिटर्मिनेंट को हम लोग कहेंगे क्या हो गया, हमारा माइनर हो गया। दूसरा लिखिए कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में लिख लीजिए किसी एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर। सपोज करिए ए आई जे एलिमेंट का हमें निकालना है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ ए आई जे ऑफ डिटर्मिनेंट, कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, ठीक है, उसके एक कोई एंट्री दिया गया ए आई जे, उसका हमें निकालना कोफैक्टर। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे एंड डिफाइंड एज डिफाइंड कैसे होगा, कैपिटल ए आई जे आपका निकल जाएगा इक्वल टू -1 टू द पावर
ये जो इंडिसेज लिखे हुए हैं उसका सम ले लेंगे i प्लस जे, और इनटू करा देंगे इसको इसके माइनर से, aij एलिमेंट का जो माइनर होगा उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमें डेफिनेशन मिल गया कोफैक्टर ऑफ aij एंट्री का। क्या डेफिनेशन मिला? कैपिटल aij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू mij। mij क्या है? mij के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वेयर mij इज माइनर ऑफ aij। aij एलिमेंट का क्या है? ये माइनर। सपोज करिए हमें कोई 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसमें हमें निकालना है कोफैक्टर एलिमेंट्स का, ठीक है। फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ A23 एंड A31 इन डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 1। ये कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमें कोफैक्टर कौन कौन से एंट्री का निकालना है? A23 और A31, केवल 2 एंट्री का निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? कोफैक्टर ऑफ किस एंट्री का निकालना है? A23 का। तो A23 इक्वल टू, इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? कैपिटल में A23 और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 टू द पावर 2 + 3। डायरेक्टली लिख सकते हैं आप इसको, -1 की पावर 5 आएगा तो -1 हो गया, ठीक है। इंटू mij होता है, ठीक है। तो इंटू क्या हो गया? M23। माइनर निकाल लीजिए 2 3 एलिमेंट का, सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम की एंट्री है 6, इसको डिलीट कर दीजिए तो डिटर्मिनेंट बना 1 2 -1 -2। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, -1 की पावर ये ऑड हो गया, 5 आ रहा है तो इसकी वैल्यू हो गया -1। और यहाँ डिटर्मिनेंट 2/2 का सॉल्व कर लीजिए, -2 + 2 आ गया, आपका आ गया ये 0, ठीक है। तो ये निकल गया कोफैक्टर ऑफ A23। इसके बाद आप निकालिए कोफैक्टर ऑफ किसका निकालना हमें? A31 का। A31 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा? इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल A31 से, इक्वल टू हो गया -1 टू द पावर 3 + 1 और डिटर्मिनेंट माइनर निकालेंगे 31 एलिमेंट का। 31 एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करिए तो आपको मिल गया 2 3 5 6 2 3 5 6। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, -1 टू द पावर 3 + 1 4 हो गया, तो -1 टू द पावर 4 की वैल्यू 1 हो गया। और यहाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए तो 12 - 15 इक्वल टू कितना आ गया? -3, ठीक। तो इस तरीके से आपका निकल गया कोफैक्टर्स। कौन कौन से एलिमेंट का निकालना था? A23 और A31 का। तो अब आप माइनर और कोफैक्टर निकालना सीख गए होंगे। किसी एंट्री का आपसे पूछा जाए तो उसका आप माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हो। अब एक देखिए जनरल हम लोग लेने जा रहे हैं एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, और हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट को इन टर्म्स ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो हम लोग कर रहे थे उसको अब हम कैसे लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो इसके लिए एक सपोज करिए 3/3 ऑर्डर का एक हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, A11 डेल्टा है ये, ठीक है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड थर्ड रो है A31 A32 A33, ठीक है। ये कोई ऑर्डर 3 का हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है डेल्टा। अगर इसको एक्सपेंड करते थे तो आपको याद होगा, अगर R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन इसका किया जाए, इसका एक्सपेंशन हम टोटल 6 तरीके से कर सकते हैं, 6 वेज से, एनी 3 रोज और एनी 3 कॉलम्स के लॉन्ग। तो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड अलॉन्ग R1 के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो डेल्टा की वैल्यू हमें कितना मिल गया? आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था जब एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे थे आपको, तो यहाँ पे बताया गया था -1 टू द पावर कितना लिखते हैं? सम ऑफ इंडिसेज, यहाँ 1 + 1। R1 का फर्स्ट एलिमेंट लीजिए, ठीक है। इंडिसेज यहाँ 1 1 है तो 1 + 1। उसके बाद A11 एंट्री लिख देंगे,
एंड देन ये A11 जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, डिलीट हो गया। तो डिटर्मिनेंट में कितना बचा, A22, A23, A32, A33, ये फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद प्लस -1 टू द पावर, सेकेंड एलिमेंट देखिए 1 2 एलिमेंट है यहाँ पे, तो इंडिसेस का सम कितना हो गया 1 + 2। फिर इसके बाद A12 एंट्री को लिख देंगे एंड देन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो डिटर्मिनेंट बचा हुआ उसको लिख देंगे। आपका डिटर्मिनेंट कितना बचा, A21, A23 एंड A31, A33 प्लस -1 टू द पावर। अब थर्ड एंट्री का देखिए 1 3 है तो 1 + 3, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। इसके बाद ये एंट्री लिख लीजिए A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आप डिलीट करिए तो कितना मिला आपको, A21, A22, A31, A32, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंशन करते थे अलोंग R1। ऐसे अलोंग R2 भी हम लोगों ने किया था एक्सपेंशन, ऐसे आप अलोंग R3, अलोंग C1, अलोंग C2, अलोंग C3 आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखिए जो माइनर और कोफैक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं उसका कुछ यूज करिए यहाँ पे। तो ये जो पहला वाला टर्म है उस पर ध्यान दीजिए। तो ये A11 का देखिए -1 टू द पावर 1 + 1 और ये डिटर्मिनेंट A11 को यहाँ मैं पहले लिख दे रहा हूँ, A11 को छोड़ दीजिए, अभी A11 को लिख दिया अलग से, A11 हटाइए यहाँ से, तो -1 टू द पावर 1 + 1 और ये डिटर्मिनेंट, ये क्या बता रहा हमें, कोफैक्टर बता रहा है A11 एलिमेंट का, ठीक है। A11 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, -1 टू द पावर 1 + 1 और ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो डिलीट कर देंगे, ये डिटर्मिनेंट, ठीक है, माइनर वाला। तो ये हमें क्या बता दिया, A11, कैपिटल A11, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले में आओ तो क्या मिल जाएगा आपका सेकेंड टर्म में, A12, इसके साथ किसका कोफैक्टर हमें मिल रहा है, A12, ठीक है, A12 एलिमेंट का ही कोफैक्टर मिल रहा है। ऐसे थर्ड एलिमेंट में क्या है, थर्ड टर्म में A13 के साथ इसका A13 का कोफैक्टर मिल रहा है मल्टीप्लाई होके, तो ये हमें मिल गया डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा को हम लोग देख रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर हम लोग एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, लैंग्वेज में इसको आप लिख सकते हो, क्या हो रहा है, सम हो रहा है किसका, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ R1, एलिमेंट्स ऑफ R1 विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, ठीक है। यही वर्क यहाँ पे हो रहा है, सम किया जा रहा है, किसका सम, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1, R1 के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट किसके साथ करा के, विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अब जैसे देखिए A11 R1 का फर्स्ट एलिमेंट है, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A11 है, तो इसको मल्टीप्लाई करा लिया गया। ऐसे सेकंड एलिमेंट A12 है, इसका कोफैक्टर हो गया A12, ऐसे थर्ड एलिमेंट A13, उसका कोफैक्टर A13 हो गया, फिर सबको ऐड कर लिया गया, तो हमें किसकी वैल्यू मिल गया, डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कोफैक्टर यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। Similarly we can expand determinant along R2, R3, C1, C2 एंड C3। और इसी तरीके से हमें और भी डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगा। जैसे अगर R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हम लोग, इसके अलॉन्ग R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते तो डेल्टा की वैल्यू कितना लिखते हम लोग, R2 में फर्स्ट एंट्री देखिए तो A21 है, A21 का फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करा देते उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, फिर प्लस A22 इंटू A22, फिर प्लस A23 इंटू A23, ठीक है। अगर सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते तो हमें ये चीज मिलता
ठीक है, सेकंड रो के एलिमेंट्स में उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा के हम ऐड करा लेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगा। ऐसे सेम C1 C2 C3 के साथ भी होगा और R3 के साथ भी होगा। तो सिंपली हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिल गया। अब हम डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with their corresponding cofactor। with their corresponding cofactors। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू अब कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट कराएंगे, एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, R1 R2 R3 में से कोई रो ले लीजिए, और एनी कॉलम C1 C2 C3 में से, विद दियर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा डेल्टा की वैल्यू अगर A12 इंटू A12, A22 इंटू A22 प्लस A32 इंटू A32, तो ये बताइए करेक्ट लिखा गया है या रॉन्ग। इसको हम देख रहे हैं कि ये C2 के अलॉन्ग हमने एक्सपेंड किया हुआ है, A12 A22 और A32 एलिमेंट इसमें आ रहा है, तो A12 को A12 उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराया गया, A22 को A22 से मल्टीप्लाई कराया गया और A32 को A32 से मल्टीप्लाई करा दिया गया। ठीक है, तो एलिमेंट्स किसी रो या किसी कॉलम का लेना हमें और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से ही मल्टीप्लाई कराना। अब जैसे A12 यहाँ पे लिया, हम A12 को अब जैसे A23 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, डेल्टा हमें नहीं मिलेगा। तब A12 एलिमेंट लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A12 से ही मल्टीप्लाई कराना है। एक चीज और आपको ध्यान देना है, अगर आपको एलिमेंट यूज करना है तो या तो R1 के यूज करिए, या तो R2 के, या तो R3 के, या फिर C1 C2 और C3 के। ऐसा नहीं है कि कुछ एलिमेंट R1 के यूज कर लीजिए, कुछ एलिमेंट R2 के, ऐसा नहीं करना आपको। मीन्स जैसे हमने यहाँ C2 के एलिमेंट सेलेक्ट किए A12 और A22 और इसको करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया, दो ही एलिमेंट केवल लिया, और तीसरा एलिमेंट मैंने क्या किया, A33 ले लिया। क्या ले लिया, A33, और इसको करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया। तो क्या डेल्टा हमें मिलेगा, डेल्टा हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं किसी एक कॉलम या किसी एक रो का एलिमेंट नहीं है। अगर आप डेल्टा की वैल्यू पे ध्यान दीजिए तो कैसे मिल रहा हमें, सम ऑफ प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, कोई एक रो ले लीजिए और कॉलम, ठीक है, या कोई एक कॉलम ले लीजिए, उसके एलिमेंट्स को क्या कराना है, प्रोडक्ट कराना है विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, तब जाके हमें डेल्टा की वैल्यू मिलेगा। अब एक चीज और है नोट में, ये तो पहला नोट हो गया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट कराना पड़ेगा ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अगर हम क्या करें, एलिमेंट्स सपोज करिए हमने ले लिया R1 के और उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। हमने क्या कहा, जैसे हमने एलिमेंट्स लिया R1 का, एलिमेंट्स हम किसका ले रहे हैं, R1 का, ठीक है, और कोफैक्टर्स किसका ले रहे हैं, R2 के एलिमेंट्स का, A11 A12 A13, ये R1 का एलिमेंट हमने लिया और कोफैक्टर R2 के एलिमेंट्स का ले रहे हैं। A21 का कोफैक्टर क्या हो गया, A21, इसको प्लस कर लिया, और यहाँ R2 में देखिए A22 है तो इसका कोफैक्टर A22 हो गया, प्लस कर लिया, और तीसरा A23 है तो इसका कोफैक्टर हो गया A23। तो ये जो वैल्यू होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, अब डिटर्मिनेंट हमें नहीं मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हमें यहाँ प्रॉपर्टी में क्या मिला, नोट नंबर 2 में, इसको भी आप याद रखिएगा, द सम ऑफ प्रोडक्ट
यहाँ क्या हो रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with cofactors of any other row or column, with cofactors of any other row or column. ये क्या हो जाएगा, इज 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दिया हुआ है, ये 0 हो गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, जैसे C2 का हमने एलिमेंट लिया A12, A22 और A32 और इसमें मल्टीप्लाई करा रहे हैं C1 के कोफैक्टर से, C1 के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से। C1 का कोफैक्टर कितना हो गया, A11 का A11 हो गया और A21 का क्या हो गया, A21 और तीसरा है A31 का हो गया A31। इसको हमने कर लिया ऐड, तो ये जो वैल्यू मिलेगा हमें, इसकी वैल्यू कितना मिलेगा, 0। ठीक है, तो हम लोगों ने माइनस और कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ा। माइनस और कोफैक्टर पढ़ने के बाद हम लोगों ने 2 नोट पढ़ा। कौन कौन सा नोट था, एक तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम यूजिंग कोफैक्टर्स माइनस निकाल सकते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकल रहा था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो हमें मिल जा रहा था डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कब ये 0 हो रहा है, देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम्स, ये क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर सकते हैं। 4.4 एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए MCQ प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसको आप कर लीजिएगा। लिखा हुआ है इफ डेल्टा, ये 3/3 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एंड Aij इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कैसे गिवन होगा, तो डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए हमने बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर करना पड़ेगा। तो इसमें आप चेक कर लीजिए, पहला वाला चेक करिए, ए वाला, तो A11 को A31 से मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, ये नहीं आपको डेल्टा बताएगा। बी वाले में A11 को A11 से मल्टीप्लाई कराया गया, A12 को A21 से मल्टीप्लाई करा दिया गया, ये भी आपको डेल्टा की वैल्यू नहीं देगा। सी वाले ऑप्शन में A21 को A11 से मल्टीप्लाई कराया गया, A22 को A12 से, तो ये भी डेल्टा की वैल्यू नहीं देगा आपको। डी वाले ऑप्शन में देखिए तो A11 को A11 से मल्टीप्लाई, A21 को A21 से मल्टीप्लाई, A31 को A31 से मल्टीप्लाई। C1 के एलिमेंट्स को लेकर के उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 4.4 एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।